त्रिभुज और उसके भागों की समझ आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। कभी कभी एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल में हमें किसी शीर्ष यानी वर्टेक्स से उसके सम्मुख भुजा यानी ऑपोजिट साइड की दूरी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है। मान लीजिए हमें त्रिभुज PQR दिया गया है और इसकी ऊंचाई यानी हाइट ज्ञात करनी है, यानी कि हमें शीर्ष P से भुजा QR तक की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न प्रकार से रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। क्या ये सभी हमें शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR के बीच की दूरी या कह ले कि त्रिभुज की ऊंचाई की सही जानकारी देते हैं? सोचिए। नहीं, वे सभी हमें सही जानकारी नहीं देते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए हम शीर्ष P से उसकी सम्मुख भुजा QR पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर बनाते हैं, जो कि भुजा QR को बिंदु J पर प्रतिच्छेद करता है। किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर बनाए लंब को हम त्रिभुज का एक शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड कहते हैं। यह रेखाखंड PJ त्रिभुज PQR का एक शीर्ष लंब है, जो भुजा QR पर समकोण बनाता है। यह हमें शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा की दूरी बताता है, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ अ ट्रायंगल की जानकारी देता है। अब चलिए शीर्ष लंब बनाने की विधि सीखें। पहला चरण, मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC में शीर्ष A से भुजा BC पर शीर्ष लंब बनाना है। दूसरा चरण, इसके लिए हम प्रकार में सुविधाजनक त्रिज्या लेकर बिंदु A से भुजा BC पर एक चाप खींचेंगे, जो भुजा BC को बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर आवश्यक होगा तो आप शीर्ष की सम्मुख भुजा को बढ़ा सकते हैं। तीसरा चरण, प्रकार में ली गई दूरी को समान रखते हुए हम बिंदु D और E को केंद्र मानकर शीर्ष A की दूसरी तरफ एक दूसरे को काटते हुए दो चाप खींचेंगे। मान लीजिए दोनों चाप बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा चरण, अब हम A को प्राप्त प्रतिच्छेदन बिंदु F से जोड़ेंगे। AF BC पर लंब है। मान लीजिए रेखाखंड AF भुजा BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। प्राप्त रेखाखंड AP शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर एक शीर्ष लंब है। जरा सोचिए, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? बिल्कुल सही। जैसे हमने शीर्ष A से भुजा BC पर एक शीर्ष लंब बनाया है, इसी प्रकार हम शीर्ष B से भुजा AC पर और शीर्ष C से भुजा AB पर भी शीर्ष लंब बना सकते हैं, यानी कि किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब हो सकते हैं। चूंकि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, इसमें आप देख सकते हैं कि सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में हैं। अब आप एक कागज लीजिए और इस पर एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएं। इसमें सभी शीर्ष लंब खींचिए। क्या आपको सभी शीर्ष लंब त्रिभुज के अभ्यंतर में ही प्राप्त होते हैं? वीडियो रोककर पता कीजिए। अगर हम बात करें एक अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें हम इस प्रकार से शीर्ष लंब बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब त्रिभुज के बहिर्भाग में भी हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो इसकी दो भुजाएं एक दूसरे को पहले से लंब होती है। इसका अर्थ यह है कि दोनों भुजाएं त्रिभुज की शीर्ष लंब भी होती है और तीसरा शीर्ष लंब त्रिभुज के कर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से लंब बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। आज हमने सीखा त्रिभुज के शीर्ष लंब के बारे में। अगले वीडियो में हम त्रिभुज के भाग और प्रकारों से संबंधित उदाहरण देखेंगे।